अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का इस्लामिक सवाल जवाब। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत में कौन सा कलीमा लिखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान में बयान है। माशाअल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को किस जानवर की बात कुरान में बयान हुई है? चींटी की बात, जिससे एहतियात और शुक्र का सबक मिलता है। माशाअल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? कुरान और सही हदीस में उनके बेटों की तय संख्या साफ बयान नहीं की गई। माशाअल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नात पर क्यों काबू दिया गया? ताकि अल्लाह की कुदरत जाहिर हो और काम लिए जाएं। माशाअल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की कौन सी बड़ी नेमतें कुरान से साबित हैं? हवाओं पर काबू, जिन्नात की खिदमत और परिंदों की जबान समझने की नेमत। माशाअल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा पर कैसे काबू मिला? अल्लाह के हुक्म से हवा उनके लिए मातहत कर दी गई थी। माशाअल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की जबान समझने की नेमत क्यों दी गई? ताकि अल्लाह की कुदरत और हिकमत जाहिर हो। माशाअल्लाह। जिन्नात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए क्या काम करते थे? बड़े निर्माण और कठिन काम अल्लाह के हुक्म से करते थे। माशाअल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत किस बात की मिसाल थी? इंसाफ, शुक्र और अल्लाह की इताअत की मिसाल थी। माशाअल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें क्या सबक मिलता है? नेमत मिलने पर घमंड नहीं बल्कि शुक्र करना चाहिए। माशाअल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह से क्या खास दुआ मिली? ऐसी हुकूमत जो उनके बाद किसी को न मिले। माशाअल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सबसे मशहूर इंसाफ कौन सा है? दो औरतों के बच्चे वाले मामले में सच्चाई सामने लाना। माशाअल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नेमत मिलने पर क्या रवैया अपनाया? शुक्र और अल्लाह की इताअत। माशाअल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत किन चीजों पर कायम थी? इंसाफ, इल्म और अल्लाह की इताअत पर। माशाअल्लाह। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी से क्या सबक लिया? नरमी, एहतियात और अल्लाह का शुक्र। माशाअल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों से क्या इल्म मिला? उनकी बातें समझने और उनसे सबक लेने का इल्म। माशाअल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा इम्तिहान क्या था? नेमतों के बावजूद अल्लाह की बंदगी पर कायम रहना। माशाअल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत से क्या सबक मिलता है? अल्लाह के सिवा कोई गैब नहीं जानता। माशाअल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी से सबसे बड़ा पैगाम क्या है? नेमत के साथ शुक्र और ताकत के साथ इंसाफ। माशाअल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबा की रानी के साथ क्या इंसाफ किया? हिकमत से दावत दी और सच्चाई वाजे की। माशाअल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नेमतों को किस तरह आजमाइश समझा? उन्होंने कहा, ये मेरे रब की तरफ से इम्तिहान है। माशाअल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों की फौज कैसे सजी हुई देखी? कुरान के मुताबिक परिंदे कतारों में मातहत थे। माशाअल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कितनी बेटियां थीं? कुरान और सही हदीस में उनकी बेटियों की संख्या तय तौर पर बयान नहीं की गई। माशाअल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ताकत के बावजूद क्या अपनाया? विनम्रता और अल्लाह पर भरोसा। माशाअल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में इल्म की क्या कदर थी? इल्म से इंसाफ और हिकमत मजबूत हुई। माशाअल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ से क्या सबक मिलता है? नेमत पर शुक्र और आजमाइश की समझ। माशाअल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानी से हुक्मरानों को क्या सीख मिलती है? इंसाफ, जवाबदेही और शुक्र। माशाअल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कितनी बीवियां थीं? हदीस के मुताबिक उनके निकाह में बहुत सी बीवियां थीं ताकि उम्मत बढ़े और दीन फैले। माशाअल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबसे बड़ा पैगाम क्या है? कुदरत के साथ शुक्र और ताकत के साथ इंसाफ। माशाअल्लाह। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कौन सा खास मौजिज़ा दिया था? लोहे को बिना आग के नरम करने की नेमत। माशाअल्लाह। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कौन सा खास मौजिज़ा दिया था? लोहे को बिना आग के नरम करने की नेमत। माशाअल्लाह। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम किस कौम के बादशाह भी थे? बनी इसराइल के बादशाह और नबी दोनों थे। माशाअल्लाह। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज में क्या खास बात थी? उनकी ज़बूर इतनी खूबसूरत थी कि पहाड़ और परिंदे भी तस्बीह करते थे। माशाअल्लाह। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम किस मशहूर जालिम को हराया था? जालूत को अल्लाह के हुक्म से हराया था। माशाअल्लाह। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी इबादत क्या मानी जाती है? नमाज, रोजा और जिक्र में बहुत आगे थे। माशाअल्लाह। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजिल हुई थी? ज़बूर, जो अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई।
माशा अल्लाह। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की रोजे की सुन्नत क्या थी? एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन छोड़ते थे। माशा अल्लाह। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम किस हुनर से रोजी कमाते थे? अपने हाथ से लोहे की ज़िरा बनाकर। माशा अल्लाह। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की इबादत में क्या खास बात थी? बहुत ज़्यादा सजदा और अल्लाह का जिक्र। माशा अल्लाह। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की इबादत में क्या खास बात थी? बहुत ज़्यादा सजदा और अल्लाह का जिक्र। माशा अल्लाह। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी से सबसे बड़ी सीख क्या है? ताकत के साथ इंसाफ और नेमत पर शुक्र। माशा अल्लाह। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम किस उम्र में जालूत के मुकाबले आए? कम उम्र में लेकिन पक्का ईमान लेकर। माशा अल्लाह। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाही कैसे मिली? अल्लाह की तरफ से नबूवत और हुकूमत दोनों मिली। माशा अल्लाह। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का सबसे पसंदीदा रोजा कौन सा था? एक दिन रोज़ा और एक दिन बिना रोज़ा। माशा अल्लाह। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को किस चीज से सबसे ज्यादा डर था? अल्लाह की पकड़ और जवाबदेही से। माशा अल्लाह। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का इंसाफ किस बात की मिसाल था? बिना डर और बिना पक्षपात के। माशा अल्लाह। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम किस काम को इबादत समझते थे? अपने हाथ की मेहनत को। माशा अल्लाह। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज से क्या असर होता था? पहाड़ और परिंदे भी तस्बीह में शामिल हो जाते थे। माशा अल्लाह। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तौबा से क्या सबक मिलता है? गलती पर तुरंत अल्लाह की तरफ लौटना। माशा अल्लाह। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी किस चीज का संतुलन थी? इबादत और हुकूमत का। माशा अल्लाह। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कहानी से हमें सबसे बड़ा पैगाम क्या मिलता है? ताकत के साथ तवाज़ो और इंसाफ। माशा अल्लाह। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कितनी बीवियां थीं? कुरान और सही हदीस में उनकी बीवियों की तय संख्या बयान नहीं की गई। माशा अल्लाह। क्या हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र कुरान में बताई गई है? कुरान में उनकी उम्र की संख्या तय नहीं बताई गई। माशा अल्लाह। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में औसत उम्र कैसी होती थी? पुराने दौर में उम्र आज की तुलना में लंबी हुआ करती थी। माशा अल्लाह। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कितनी बेटियां थीं? कुरान और सही हदीस में बेटियों की संख्या तय नहीं की गई। माशा अल्लाह। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? कुरान व सही हदीस में बेटों की संख्या तय तौर पर बयान नहीं। माशा अल्लाह। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के परिवार से हमें क्या सबक मिलता है? इंसाफ, मेहनत और अल्लाह का डर। माशा अल्लाह। क्या हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को दीन सिखाया? नबियों की सुन्नत के मुताबिक दीन की तालीम दी जाती थी। माशा अल्लाह। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का घराना किस चीज की मिसाल था? इबादत और मेहनत दोनों की मिसाल। माशा अल्लाह। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से इंसाफ का कौन सा उसूल सीखने को मिलता है? बिना डर और पक्षपात के सच का साथ देना। माशा अल्लाह। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी से सब्र का क्या सबक मिलता है? मुश्किल हालात में भी अल्लाह पे भरोसा रखना। माशा अल्लाह। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से हमें क्या सीख मिलती है? अल्लाह का डर, इंसाफ और मेहनत। माशा अल्लाह। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? इंसाफ पर आधारित हुकूमत। माशा अल्लाह। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हमें मेहनत के बारे में क्या सिखाते हैं? अपने हाथ की कमाई को इज्जत देना। माशा अल्लाह। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी से सबसे बड़ा लाइफ लेसन क्या है? ताकत के साथ तवाज़ो और नेमत पे शुक्र। माशा अल्लाह। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तौबा से हमें क्या सीख मिलती है? गलती पर तुरंत अल्लाह की तरफ लौटना। माशा अल्लाह। उम्मीद है आज का सवाल जवाब आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हमें सही समझ और अमल की तौफीक दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? दोस्तों, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इसकी सच सच बताना कि एआई वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, और कोई चीज़ सीखने के लिए मिलता है कि नहीं मिलता है। क्योंकि जो वीडियो अभी आप लोग देख रहे हो, इसकी पिछले वाली वीडियो में एक भाई ने कमेंट किया, उस कमेंट को देखना आप पिछले वाली वीडियो में जाके, इसकी पिछले वाली वीडियो में, कि एआई वीडियो मत बनाओ, अच्छा नहीं लगता। वो हमारे मुसलमान भाई है कोई, तो मुझे जो कमेंट करना था मैंने तो उन्हें कर दिया, लेकिन आप लोग भी उस कमेंट को देखना एक बार, जो भाई क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो मैंने सही जवाब दिया या नहीं दिया, आप लोग उस कमेंट को देखना जरा, और दिल से बताना आप लोगों को कैसा लगता है। दोस्तों, आप लोगों से पूछना चाहता हूँ,
बिल्कुल सच सच बताना जो अच्छा लगता है नहीं लगता। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो फिर हम नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। लेकिन एक बात है कि इतने दिन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, उनमें से एक कमेंट आया कि यार वीडियो मत बनाओ, अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी सारे भाइयों ने अच्छा सवाल जवाब, कोई सीखने कोई सिखाने वाली बात कर रहा है, कोई कह रहा है बहुत अच्छा है। लेकिन अच्छे के बारे में सबने ज़्यादा बोला कि बहुत अच्छा वीडियो बना रहे हो आप, और आपकी चैनल की वीडियो देख देख के हमने बहुत कुछ सीखा हूँ। ऐसे भी सवाल जवाब आए हैं लोगों के। तो थोड़ा सा दिल सा टूट गया है कि इतना मेहनत से बना के आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि भाई सवाल जवाब क्या है इस्लाम में। और एक भाई ने एकदम सादगी के साथ बोला कि भाई यह वीडियो अच्छा नहीं लगता। तो मैं इससे टूटा नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा परेशान हूँ कि आप लोग सच बताना, कि सच सच बताना कि क्या है, कि सही है या नहीं है, ठीक है ना। दोस्तों, आप लोगों ने जिस तरह से मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हो उसके लिए लाख लाख शुक्रिया आप सबकी, मेरे भाई और बहनों की। और आप लोग कहाँ से बोल रहे हैं एक बार कमेंट और करके बताओ, जो नए नए लोग हमारे चैनल पे जुड़ रहे हो। और चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, लाइक करो, शेयर करो, ताकि दूसरों तक भी पहुँचे। हमारे 150 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान में, और उनमें से 1,500-2 हज़ार लोग देख रहे हैं, है ना। तो आजकल हर घर में हर जगह फ़ोन है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें हम सबकी वीडियो और कुछ सीखें। दिन की बातों को फैलाना ये जरिया सदका है। आप इस काम में पीछे ना हटे, वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाइए ताकि लोग सीखें कुछ, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप सब घर में होंगे, खैरियत से होंगे और अच्छे से होंगे, और अच्छा से रहिए। और इस्लाम के तौर तरीका अपनाइए, और जो अच्छा लगता है अच्छा काम करिए, तो दिल को सुकून भी मिलेंगे और आपको सुन्नत की जरिया पर चलने की तौफीक अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।